बस मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में जुनून है? क्या तुम आगे के अपने 30 दिन ढंग से पढ़ाई को दे सकते हो? अगर हाँ, तो आज का जो रोड मैप है उसको तुम अगर अगले 30 दिन तक फॉलो करते हो, तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, पूरा रिवीजन होगा और तुम मॉक टेस्ट भी दे पाओगे, सैंपल पेपर भी दे पाओगे। मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। देखो, आज कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब बात नहीं करूंगा। आज तुम्हें रियलिटी दिखाने वाला हूँ और एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस अभी ज्यादा कंप्लीट नहीं है, मान लो 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और उन्हें अब डर लग रहा है भैया कुछ टाइम में बोर्ड्स है। इमेजिन करो 30 दिन के अंदर बोर्ड्स है, 15 दिन के अंदर बोर्ड्स। भैया अब कैसे होगा सिलेबस, भैया क्या करें? तो टेंशन की बात नहीं है, आज एक पूरा रोड मैप दिखाऊंगा, पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसको अगर तुमने पढ़ा, इस अकॉर्डिंग तुमने पढ़ा, तो तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा आखिरी के 30 दिन के अंदर खत्म इजीली हो सकता है। बट उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, और ये दो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि यार देखो, रोड मैप मैं दिखा दूंगा, तुम उसे फॉलो करने के कस्में वादे सब कर लोगे, बट फॉलो तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने दो चीज नहीं सुनी तो। पहला पॉइंट ये है कि यार इस समय पर ना बहुत लोग तुम्हें रोकेंगे, तुमसे बोलेंगे कि यार तेरा सिलेबस नहीं हुआ, तू रिवीजन कब करेगा, तू मॉक टेस्ट कब देगा, तू सैंपल पेपर कब करेगा। और तुम डीमोटिवेट हो गए, तुम्हें लगेगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, याद रखो यार, ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाने वाला है। और जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन हो, जब भी तुम्हें लगे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो खुद से केवल एक सवाल पूछना है। क्या सवाल है? कि मैं 10th के अंदर 95 या फिर आपका जो भी एम है 90%, 85, 98, जो भी आपका एम है वो क्यों लाना चाहता हूं? आपका वाई क्या है, अपना रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका रीजन है वही आपकी मोटिवेशन है। तो जब भी डीमोटिवेटेड फील हो, क्या करना है? आस्क योरसेल्फ, क्यों कर रहा हूं मैं ये? मेरा रीजन क्या है? उससे मोटिवेशन होगी। पॉइंट नंबर 2, रियलिटी चेक कर लेते हैं। रियलिटी चेक से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से देखना। रियलिटी चेक से मेरा ये मतलब है क्या भैया सही में पॉसिबल है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 0% है उसका सिलेबस, और वो मुझसे कह रहा है भैया मुझे 95 लाना है, भैया मेरे पास 30 दिन है, क्या ये चीज पॉसिबल है? मैं उसके मुंह पर जाकर कहूंगा नहीं है पॉसिबल। मैं यहाँ झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं यहाँ पर सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, ताकि एक स्टूडेंट जो अपनी सच्चाई समझ पाए। तो अगर तुम 0% पे हो, 95 नहीं आ सकती। रियलिटी ये है, एक महीने के अंदर 95 0% से नहीं आ सकती। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसको पता नहीं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जिसको ये नहीं पता कि भैया लाइट क्या होती है, अगर उसको ये सब नहीं पता तो ये नहीं हो पाएगा। कितना जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप 0 से 70 80 तक जा सकते हो, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। सीधी सी बात है। पिछले 2 साल से अपने स्टूडेंट्स को मेंटर और गाइड कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी बच्चा 0 पे होता है वो मैक्स यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि जिनका सिलेबस 30-40% कंप्लीट हुआ होगा, है ना, 30-40%, भैया वो कहां तक जा सकते हैं? तो देखो, तुम आराम से, अगर तुम मेहनत करते हो ना इस 30 दिन के अंदर, तुम आराम से 90% तक ला सकते हो, 90%। और अगर तुम्हें 95 तक जाना है ना, तो फिर तुम्हें यार वो दिन की 12 घंटे वाली पढ़ाई करनी होगी। और पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था भी जो कि 95 लाया था, और जबकि उसका 1 महीने पहले तक सिलेबस केवल इतना कंप्लीट था। कैसे लाया बताओ? क्या करा था उसने अलग? कुछ नहीं, 12 घंटे पढ़ाई करी थी। रियलिटी ये 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, जिसको नंबर लाने हैं वो 12 घंटे पढ़ेगा। उसके अलावा तीसरी चीज ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि अभी 60-70% सिलेबस हो चुका होगा। वो कितने ला सकते हैं? 95 आराम से ला सकते हो, 95 आराम से ला सकते हो। बट जो चीजें मैं आज बताऊं उनको फॉलो कर लेना, आंख बंद करके, ट्रस्ट करके। और जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो रखा है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। प्लीज आप अपने रिवीजन पे फोकस करें। अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिवीजन पे फोकस करें। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपका सिलेबस कहां पर है, तो आप कितने नंबर स्कोर कर सकते हो। और पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, देख रखा है स्टूडेंट्स को कि कौन कितनी मेहनत करता है और किसके नंबर कितने आते हैं। चलो अब रोड मैप दिखाता हूं। रोड मैप क्या है, अब ध्यान से समझना। हमें इस आखिरी के टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यार देखो, इस टाइम पर अगर तुम 100% सिलेबस करोगे तो वो काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत कम होता है। इमेजिन करो एक चैप्टर है जिसका एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी 1 नंबर का, तो उसको तुम करके क्या कर लोगे? उससे अच्छा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ो। तो मैंने
पिछले 2 से 3 दिन के अंदर बैठकर कुछ पीडीएफ्स बनाई हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैं आपको पीडीएफ्स दिखा भी देता हूं। ये क्या है, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना ये चीजें क्या है। ये है रोड मैप फॉर क्लास 10th बोर्ड साइंस। साइंस के लिए भी, एसएसटी के लिए भी है और किसके लिए, मैथ के लिए भी, तीनों के लिए मैंने बना दिया। अब ध्यान से समझना मैंने क्या करा है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया, उनका एनालिसिस करा, उनको देखा और केवल सीबीएसई बोर्ड का नहीं, दूसरे बोर्ड्स का भी, एसएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सारे बोर्ड्स का, उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उनको एनालाइज करा, चैप्टर वाइज तोड़ा और उसके साथ साथ जो अभी सैंपल पेपर आए हैं उन सैंपल पेपर को उठाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ आपको क्या बताएगी, ध्यान से समझना। इस पीडीएफ के अंदर सबसे पहले आपको एक ऑर्डर मिलेगा, जैसे कि ये ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंस का ऑर्डर। जो चैप्टर सबसे ऊपर है उसकी इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा है और आपको सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि लाइफ प्रोसेस, देखो लाइफ प्रोसेस को मैंने सबसे ऊपर डाला है, क्यों, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत ज्यादा नंबर का आता है और पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके देखा गया है और ये जो चीज है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा सेकंड कौन सा लिखा है मैंने, लाइट रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमन आई। तो ये जो 2 चैप्टर मिलाकर जो होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मैंने पूरी प्रायोरिटी दे दी, आप प्रायोरिटी पूरी देख सकते हो। कार्बन कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और लास्ट में डाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लास्ट में डाल रहे हो। हाँ इंपॉर्टेंट है, बट यार देख, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर तू अब पढ़ने बैठेगा, एक तो उसके क्वेश्चन कम आते हैं, दूसरी चीज बहुत लेंदी चैप्टर है। लेंदी चैप्टर मतलब बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि तुझे याद करनी पड़ती हैं, जो तू याद नहीं कर पाएगा आखिरी के टाइम में। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये बहुत सोच के बनाई गई है, रिसर्च करी है मैंने बैठ के पर्सनली। तो ये जो पीडीएफ है ये फुल प्रूफ पीडीएफ है आप सभी के लिए एंड इससे आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। एक ऑर्डर आपको दे दिया है, तो याद रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ऐसी पूरी प्रायोरिटी का ऑर्डर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, बट मैंने आपके लिए बना दिया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान समझना। इमेजिन करो मेरा कोई सिलेबस ज्यादा कंप्लीट नहीं है, 20-30% मेरा कंप्लीट है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है और उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट आउट लगाऊंगा। प्रिंट आउट इसका निकाल के लाऊंगा और अपने वॉल के सामने चिपका दूंगा या फिर अपनी बुक के सामने चिपका दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, मैं टिक करने लगूंगा। क्या, पहला पॉइंट देखना, क्या मैंने लाइफ प्रोसेस का लेक्चर कंप्लीट करा, हाँ टिक करो। भैया टिक से क्या होता है, टिक से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रही है कि यार मजा आ रहा है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है आखिरी के टाइम में। फिर मैं देखूंगा अच्छा भैया लाइट रिफ्लेक्शन का भी हो गया लेक्चर, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या मैंने उस चैप्टर के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, अगर करें हैं तो टिक कर दो, टिक कर दो, टिक कर दो। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे तो एक बार रिवीजन तो करोगे ही ना चैप्टर का, तो क्या भैया मैंने इसका रिवीजन कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है। ऐसे एक पूरी शीट बनाकर दे दिया तुमको, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस ऑर्डर में पढ़ाई करनी है। ये ऑर्डर फुल प्रूफ ऑर्डर है। देखो 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि यार कार्बन एंड कंपाउंड को मैंने 3rd नंबर पे डाला है, बट कार्बन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ बच्चे शायद इसको 2nd नंबर पे डाल सकते हैं, वो तुम्हारी श्रद्धा है, बट इस अकॉर्डिंग ही पढ़ना। अब इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे फायदा ये होगा कि जो आखिरी के कुछ चैप्टर है ना, जैसे आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर है, अगर तुम इनको छोड़ भी दोगे ना, मतलब इमेजिन करो तुम्हारे पास टाइम नहीं मिला इन सबको पढ़ने का, तो तुम आखिरी के चैप्टर्स को अगर छोड़ भी दोगे ना तो भी तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनका वेटेज बहुत कम है, उनके मुश्किल से मिलजुलाकर 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको अगर तुम छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाले चैप्टर्स को मत छोड़ना। और ये चीज बनाने में मेहनत लगती है, तो तुम सबसे क्या मांग रहा हूं मैं, पढ़ाई करो यार और प्रूव करो। प्रूव करना है हमें किसको, वो जो लोग बोला करते थे है ना कि प्रशांत भैया से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो नहीं हो पाएंगे सेलेक्ट, उनको प्रूव करना है कि भैया सेलेक्ट भी होंगे, 95+ भी लाएंगे और फिर प्रशांत भैया के चैनल पे इंटरव्यू देने भी आएंगे, है ना, उनको दिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, मैथमेटिक्स का। सेम मैथमेटिक्स के अंदर भी कर दिया, आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। देखो मैथमेटिक्स का रोड मैप है, पहला मैंने कौन सा डाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर को मिलाकर डाला है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, क्योंकि दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, दोनों के एक दूसरे के क्वेश्चन सेम होते हैं बट वेटेज बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को कर लेना, लेक्चर PYQ रिवीजन। अब देखो बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा अगर आपको 95+ लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्राइंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे मैंने सारे डाल दिए, ठीक है। नीचे तक पूरा देख सकते हो, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना।
फटाफट से प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि यार देखो ये ना डिजिटली काम नहीं आएंगी ये चीजें। प्रिंट आउट निकालो और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो और डेली देखो कि अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब आएगा मजा, तब आएगा जोश। तो जोश चाहिए मुझे सबके, ठीक है। तो ये सब कर लेना। और जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आएंगे तो रिवीजन वाला कॉलम भी बहुत काम आएगा कि मैंने कौन कौन से रिवाइज कर लिए। तो इससे क्या होगा, तुम इजीली चेक कर पाओगे कि भैया कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता तो आखिरी के जो 4-5 चैप्टर हैं उनको तुम आखिरी में छोड़ देना, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर, पॉलिनोमियल। ये कुछ चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत कम आएगा, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली एसएसटी के लिए भी है। भैया एसएसटी का देख लेते हैं। अब देखो एसएसटी में ना यार मैंने थोड़ा सा अलग दिमाग लगाया, एक अलग सोच रखी है। क्या 90% बच्चों को ना हिस्ट्री टफ लगती है, हिस्ट्री टफ लगती है, समझ रहे हो। और हिस्ट्री होती भी थोड़ी टफ है, जबकि जो अपना इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो होती है वो आसान होती है। सिविक्स और पॉलिटी मतलब बिल्कुल सिंपल सी है। तो मैंने जो चैप्टर के ऑर्डर बनाया ना उसमें मैंने क्या करा है कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है ना उनको ऊपर डाला है। किनका? पॉलिटी वालों का जो है हाई वेटेज वाला, उनको मैंने ऊपर डाला है। जैसे देखो कुछ चैप्टर आपको सिविक्स के दिखेंगे ऊपर, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, फिर आ गया हमारा पावर शेयरिंग। अब देखो हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर है, वो सारे जो चैप्टर हैं उनका वेटेज भी इनके बराबर ही है। बट इनको मैंने ऊपर क्यों रखा? क्योंकि ये आप आराम से पढ़ सकते हो, ये आप इजीली पढ़ सकते हो और छोटे चैप्टर हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। जबकि हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, उनको मैंने कौन से नंबर पे डाला है? 5वें और 6ठे नंबर पे, आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि इन सबका वेटेज सेम ही है, शुरू के 5 का वेटेज सेम ही आता है मेजरली, बट फिर भी हिस्ट्री को नीचे इसलिए डाला है क्योंकि लोग याद नहीं कर पाते। बट अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो इनको ऊपर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि समझ पा रहे होगे हमें इनको कैसे यूज लेना है। ऐसे पूरा का पूरा एसएसटी के देखो सारे के सारे चैप्टर्स का डाल दिया है। आखिरी के जो चैप्टर जिनका वेटेज बहुत कम आता है वो कौन से हैं? एग्रीकल्चर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत कम आता है और तुम अगर स्किप करना चाहो आखिरी के टाइम में, मैं फिर बोलूंगा स्किप कोई चैप्टर मत करना। बट अगर तुम्हारे पास टाइम ना मिले, आखिरी का बिल्कुल टाइम आ गया भैया बिल्कुल टाइम नहीं, अब क्या करें, तो अब स्किप कर देना इनको। बट शुरू के चैप्टर्स को स्किप मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखो यार पूरा का पूरा रोड मैप दे दिया है। आई होप कि तुम डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दोगे। और जब चिपका दो तो एक फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना मत भूलना, ताकि मैं भी देख सकूं कि यार स्टूडेंट्स की कितनी मदद हो पा रही है। आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टैग करना मत भूलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें रोड मैप है, इनका प्रिंट आउट करो, निकाल लो। अब देखो ये तो हो गई सारी चीजें कि भैया कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, हमें क्या क्या चीजें करनी। अब एक आखिरी चीज मेरी सुनना। देखो यार अब ना तुम्हें लगना पड़ेगा काम पर, लगना पड़ेगा काम पर। से क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि बहुत लोग बोलते हैं कि क्लास 10th में 12 घंटे पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। बट मैं कहता हूँ 12 घंटे पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है जो कि पूरे साल पढ़ रहा है, जो पूरे साल पढ़ा जा रहा है, पढ़े जा रहा है। बट अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने पूरे साल मजे करे हैं, भैया फुटबॉल खेला है, बास्केटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, दोस्तों के साथ घूमा हो, तो भैया अब एक महीने में अगर तुमने डेली 10 से 12 घंटे पढ़ लिया, मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वो यहां से यहां पहुंचेगा, गारंटी, सबका रिजल्ट। तो देखो यार डिपेंड तुम पे करता है। अगर तुम अब भी 10 से 12 घंटे नहीं लगाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, और अगर लगा लोगे तो यार मजा आ जाएगा, एक आग आ जाएगी अंदर से। और याद रखना, प्रूव करना है सबको, प्रूव करना है हमें दिखाना है सबको। वो जो रिश्तेदार बोलते थे ना कि तू नहीं कर पाएगा, उसके घर पे एक मिठाई भी तो भिजवानी है, करना है ना प्रूव, तो करो, मेहनत करो। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में इन पीडीएफ की आपको लिंक मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेक केयर।